आप सभी दर्शकों को एक बार पुनः मेरा शिवमयी प्रणाम। हर हर महादेव। आज की हमारी यह शिवालय यात्रा जा रही है देवभूमि उत्तराखंड में विश्वविख्यात पंच केदारों में चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ धाम। यूँ तो श्री रुद्रनाथ जाने के लिए कई सारे मार्ग उपलब्ध हैं, किंतु सगर से जाने वाला मार्ग सर्वाधिक प्रचलित है। किंतु हमने एक नए रास्ते से जाने का निश्चय किया है, जो रुद्रनाथ यात्रा का बेस कैंप कहे जाने वाले तथा जनपद चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर से लगभग 10 किलोमीटर सड़क मार्ग की दूरी पर बसे सुंदर से गांव कुजों से शुरू होती है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मार्ग की दूरी सगर वाले मार्ग की तुलना में अधिक तो है, किंतु तीव्र चढ़ाई न होने के कारण यह मार्ग थोड़ा सुगम एवं सरल हो जाता है और साथ ही यात्रा मार्ग में मिलने वाले आकर्षक एवं मनमोहक प्राकृतिक दृश्य यात्रा की थकान को और कम कर देते हैं। तो आइए देखते हैं इस नए मार्ग से हमारी इस यात्रा का अनुभव कैसा रहता है। जय बाबा रुद्रनाथ।
सुबह लगभग 6 बजे अपने पैदल यात्रा को प्रारंभ कर लगभग 2 घंटे में हम 6 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं, जबकि अपने गंतव्य से अभी हम लगभग 14 से 16 किलोमीटर दूर हैं। एक अल्प विश्राम के बाद अब हम यहाँ से इस सुंदर यात्रा को पुनः प्रारंभ करेंगे। मार्ग में चलते चलते एक ऐसी अद्भुत शिला के दर्शन हुए जिसे देखकर लगा मानो भगवान भोलेनाथ के सर्वप्रिय नंदी महाराज अपने प्रभु के भक्तों के स्वागत के लिए यहाँ साक्षात विराजमान हैं। बांज, बुरांस, खरसू, मोरू और थुनेर जैसी अनेक हिमालयी वनस्पतियों से परिपूर्ण इस जंगल से यात्रा करने का एक
अलग ही अनुभव है। पैदल मार्ग के प्रारंभिक बिंदु से लगभग 3 घंटे बाद अब हम उस चोटी पर पहुंच चुके हैं जो हमें कुजौं गांव से दिख रही थी। यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते ही सभी लोग अपने इस लगभग 10 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई की थकान को भूल से गए हैं। लगभग 9:30 बजे अब हम पहुंच चुके हैं इस यात्रा मार्ग के मध्य बिंदु एवं सबसे आकर्षक स्थान तोलीताल में। जो एक विशाल मैदान के बीच प्राकृतिक रूप से बना एक सरोवर है, जिसकी सुंदरता का वर्णन करना मेरे लिए थोड़ा असंभव सा है।
चूँकि श्री रुद्रनाथ धाम जाने के इस यात्रा मार्ग पर यात्रियों के लिए रहने खाने व ठहरने की व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं, अतः इस मार्ग से गिने चुने यात्री ही देखने को मिलते हैं और जो जाते भी हैं तो वे अपने खाने पीने की व्यवस्था साथ लेके चलते हैं। अतः हमने भी यहाँ पर एक अल्प विराम लेकर भोजन इत्यादि का निश्चय किया। भोजन इत्यादि ग्रहण करने के पश्चात लगभग 1 बजे हमने पुनः यात्रा प्रारंभ की और अब धीरे धीरे यात्रा मार्ग तीव्र चढ़ाई में परिवर्तित होते हुए नजर आ रहा था। अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे वनस्पतियों का स्वरूप भी बदलता जा रहा था। अब हमें देवदार और भोजपत्र जैसी दुर्लभ वनस्पतियां भी दिखने लग गई हैं। लगभग 4-5 किलोमीटर की यह तीव्र चढ़ाई सभी यात्रियों की मानो पुरजोर परीक्षा ले रही हो। लगभग 15 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़कर अब हम उस सीमा रेखा पर पहुंच गए हैं जहां से वन क्षेत्र पीछे छूट जाता है और सुंदर मखमली बुग्याल प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पहुँचते पहुँचते पैरों में हल्की फुल्की थकान तो महसूस होने लग गई थी, किंतु दूसरी ओर यहाँ पहुँचने की अपार खुशी भी महसूस हो रही थी।
लगभग 4 बजे हम पनार बुग्याल पहुंच चुके हैं, जहां पर यह मार्ग सगर से आने वाले मार्ग से मिलता है। पनार का यह विशाल घास का मैदान उत्तराखंड के विश्वविख्यात कुछ बुग्यालों में एक है। ये सुंदर मनोहारी दृश्य एवं यह पवित्र भूमि इस समस्त क्षेत्र को शिवलोक के रूप में यथार्थ करते हैं। इन सुंदर घास के मैदानों एवं मनमोहक दृश्यों को तकते तकते समय कब व्यतीत हो जा रहा है पता भी नहीं चल रहा है। इन वन मृगों की निर्भीकता को देख विश्वास हुआ कि संसार का प्रत्येक प्राणी इतना निर्भीक व सुरक्षित केवल और केवल मेरे महादेव, मेरे पशुपतिनाथ के संरक्षण में ही आभास कर सकता है। लगभग 16 से 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़कर अब हम पितृधार पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर का रास्ता ढलान की ओर जाते हुए श्री रुद्रनाथ धाम पहुंचेगा। यहाँ आने वाले यात्री अपने स्वर्गीय पितरों के निमित्त पत्थरों की छोटी छोटी ढेरी लगाकर भगवान भोलेनाथ से उनकी शांति की प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ पितृधार में इस क्षेत्र के वन देवी देवताओं को पूजन सामग्री अर्पित करने की भी मान्यता है। अब आप सामने जो दृश्य देख रहे हैं यह पंचगंगा है और
श्री रुद्रनाथ धाम आने का एक अन्य रास्ता जो माता अनसुया मंदिर से होते हुए आता है वह यहाँ पर मिलता है, जिसकी यात्रा हम कुछ वर्ष पूर्व पहले कर चुके हैं, जिसकी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। यह स्थान देव दर्शनी धार है और यहाँ से भगवान श्री रुद्रनाथ जी के मंदिर के प्रथम दर्शन प्राप्त होते हैं। लगभग 22 किलोमीटर की इस कठिन यात्रा को तय करते करते यहाँ पहुँचने में हमें रात हो गई। अतः मंदिर पहुँचते ही सर्वप्रथम भगवान श्री रुद्रनाथ जी की सायंकालीन आरती में सम्मिलित होकर प्रसाद आदि प्राप्त किया। तत्पश्चात रहने व खाने पीने की व्यवस्था की एवं भगवान श्री रुद्रनाथ जी का ध्यान करके विश्राम की ओर चले गए। अगली सुबह होते ही यहाँ के दिव्य एवं अद्भुत सूर्योदय के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चूँकि अब मंदिर परिसर में वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी पूर्णतया वर्जित है, अतः कुछ पुरानी फाइल फोटोज़ के माध्यम से आपको दर्शन कराना संभव होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के विश्वविख्यात पंच केदारों में चतुर्थ केदार के रूप में पूजित हैं तथा जनपद चमोली में स्थित उनका यह मंदिर अपने आप में अद्वितीय एवं अद्भुत है। यह एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां भगवान शंकर के एकानन अर्थात मुख रूप के दर्शन व पूजा की जाती है। भगवान शिव की यह स्वयंभू मूर्ति एक प्राकृतिक गुफा के अंदर विद्यमान है। कहते हैं महाभारत काल में कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात भ्रातृ हत्या और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए पांडवों ने हिमालय क्षेत्र में भगवान शिव की तपस्या और भक्ति की। इसी क्रम में पांडव संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में भटकते रहे, जिसके प्रमाण कई स्थानों पर आज भी उपलब्ध हैं। स्थानीय कथा के अनुसार एक दिन जब भोलेनाथ इस गुफा में बैठे थे तो तभी पांडव भी वहां से गुजर रहे थे, किंतु महादेव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। अतः वे उसी समय एक मूर्ति के रूप में स्थापित हो गए, जो शिव भक्तों द्वारा आज भी यहाँ उसी भाव से पूजित हैं। भगवान श्री रुद्रनाथ जी के अद्भुत दर्शनों के पश्चात यूं तो मन नहीं था, किंतु सांसारिक विवशताओं के कारण अब समय आ चुका था कि अब हमें यहाँ से वापस जाना होगा। तो भगवान श्री रुद्रनाथ जी से सकल विश्व की कुशल कामना की प्रार्थना करते हुए यहाँ से विदा ली
और ठीक लगभग सुबह 11 बजे हम यहाँ से वापस गोपेश्वर के लिए चल पड़े। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई यात्रा के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय रुद्रनाथ महाराज।